MHRD and AICTE launch Somewhere, a credit framework for vertical and lateral mobility through skills and education. हमारे देश की 65% आबादी की उम्र अगले 5 सालों में 65 वर्ष से कम उम्र की होगी। लेकिन इसके साथ एक सच्चाई ये भी है कि हमारे देश में लाखों बच्चे हर साल स्कूल या कॉलेज में आते आते पढ़ाई छोड़ देते हैं। कई ऐसे युवा भी हैं जो कभी स्कूल या कॉलेज नहीं गए, हालांकि वो अपने काम में माहिर होते हैं। हमारे देश की प्राचीन इमारतें इस बात की गवाही देती हैं कि हुनर की बदौलत कितने उन्नत स्तर का निर्माण किया जा सकता है। यही नहीं, हुनरमंद कोई भी हो, चाहे फिर वो मैकेनिक का काम करते हो, सिलाई कढ़ाई करते हो या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर या IT से जुड़े हों। कोई टेलरिंग का काम करता है, कोई प्लम्बर है, तो कोई कारपेंटर है, तो कोई कंस्ट्रक्शन के काम में जुड़ा है, तो कोई फास्ट फूड की रेहड़ी लगाता है। ये वो लोग हैं जो बगैर किसी औपचारिक शिक्षा के अपने अनुभव की बदौलत अपने काम में माहिर होते हैं। लेकिन अगर हुनर को तराशा ना जाए तो एक वक्त के बाद उसमें जंग लगने लगती है। इसलिए हुनर कोई भी हो, उसे अपडेट करना बेहद जरूरी होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी यही मानना है कि देश के विकास के लिए स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है। देश की जनसंख्या 35 से कम आयु की है। हमारा देश विश्व का सबसे ऊंचा नौजवान देश है। क्या हमने कभी इसका फायदा उठाने के लिए सोचा है? आज दुनिया को स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है। आज भारत को भी स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है। कभी कभार हम अच्छा ड्राइवर ढूंढते हैं, नहीं मिलता है। प्लम्बर ढूंढते हैं, नहीं मिलता है। अच्छा कुक चाहिए, नहीं मिलता है। नौजवान है, बेरोजगार है, लेकिन हमें चाहिए वैसा नौजवान मिलता नहीं है। देश को विकास के लिए और आगे बढ़ाना है तो स्किल डेवलपमेंट ये हमारा मिशन है। मोदी जी के विचारों को अमल में लाते हुए नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क यानी NSQF का उद्देश्य भारत के युवाओं को वोकेशनल एजुकेशन के जरिए शिक्षित और हुनरमंद बनाना है। एक ऐसे ढांचे को तैयार करना जिसके जरिए फॉर्मल एजुकेशन, जॉब मार्केट और विभिन्न व्यावसायिक विकल्पों के बीच सामंजस्य के साथ साथ विकास की राह बन सके। गांधी जी का मानना था, बेहतर शिक्षा के लिए मानसिक और शारीरिक दोनों विकास जरूरी है और ये अनुभव, देखरेख और अपने क्षेत्र में काम करते हुए ही मुमकिन है। इन्हीं बिंदुओं पर आधारित है समवेयर यानी स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ। हमारा उद्देश्य मौजूदा शिक्षा प्रणाली को बदलना नहीं है, बल्कि एक ऐसे क्रेडिट फ्रेमवर्क को तैयार करना है जिसके तहत व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली अथवा वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम स्किल डेवलपमेंट और मौजूदा शिक्षा प्रणाली में बने रहकर वर्टिकल और लैटरल मोबिलिटी मुमकिन रहे। यानी व्यावसायिक शिक्षा व्यक्ति की तरक्की में बाधा न बनकर उसके लिए प्रगति की राह आसान करेगी। फिर वो डिग्री हासिल करना हो या फिर अपने वर्तमान करियर को निखारना हो। यहाँ क्रेडिट फ्रेमवर्क का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था से है जिसमें वो लोग जो कभी स्कूल या कॉलेज नहीं गए, उन्हें औपचारिक शिक्षा देकर डिप्लोमा प्रदान करना है। पिछले 7 साल से हार्डवेयर का काम कर रहा हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई क्योंकि घर की परिस्थिति के कारण मैं पूरी पढ़ाई नहीं कर पाया। इन्होंने जो नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, इससे बहुत फ़ायदा होगा और जिस फील्ड में मैं माहिर हूँ उस फील्ड में मैं आगे बढ़ सकता हूँ। इन्होंने जो मेरे जैसे बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ रखी, उनको भी बहुत फ़ायदा होगा और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमें डिग्री मिलेगी और हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। वहीं जो छात्र स्कूल या कॉलेज जाते हुए जॉब मार्केट के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं और किसी स्किल में खुद को माहिर करना चाहते हैं, उन्हें भी क्रेडिट फ्रेमवर्क की सुविधा मिल सकती है। यानी ये वो प्रणाली है जिसमें कोई भी कहीं से भी एंट्री ले सकता है और एग्जिट पा सकता है।
जैसे मेरा ऑटोमोबाइल्स में बहुत इंटरेस्ट है और मैं चाहता हूं कि मैं इस फील्ड में भी आगे जा सकूं, तो AICTE और MHRD का जो ये प्रोग्राम है, इससे हम जैसे बंदों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इससे इसकी खास बात ये है कि हम कभी भी एग्ज़िट और एंटर हो सकते हैं इसमें। और मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इसमें आप स्किल डेवलपमेंट भी कर सकते हो और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी पा सकते हो। शिक्षा प्रणाली में इस तरह का लचीलापन रखकर शिक्षा प्रणाली और जॉब मार्केट में समन्वय स्थापित करना और ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड प्रोफेशनल पाना आसान होगा। इस प्रणाली के तहत हर वो व्यक्ति जो अपने काम में माहिर तो है लेकिन कभी स्कूल या कॉलेज नहीं गया, या जिसने बीच में स्कूल या कॉलेज छोड़ दिया या स्किल को प्रोफेशन बनाना चाहता है, उसे उसकी जरूरत के हिसाब से 200 से 1000 सालाना घंटे का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें उसके हुनर से संबंधित पढ़ाई, कम्युनिकेशन स्किल, कंप्यूटर का ज्ञान प्रदान किया जाता है। छात्र ने कितने घंटों का प्रशिक्षण प्राप्त किया, इसके हिसाब से उसे क्रेडिट पॉइंट दिए जाते हैं और अंत में उसके एकत्र पॉइंट के आधार पर ही उसे डिप्लोमा, डिग्री, PG या डॉक्टरेट प्रदान किया जाता है। इसी तरह स्कूल कॉलेज में शिक्षा पा रहे छात्रों को इस प्रणाली के तहत स्किल्स और प्रोफेशनल एजुकेशन और डिग्री दी जाती है। स्कूल, पॉलिटेक्निक, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और यूनिवर्सिटी इन छात्रों को प्रमाणित करेगी। समन्वय की खास बात इसकी कंप्लीट मोबिलिटी है, जिसमें स्कूल को भी शामिल किया गया है। छात्र की जरूरत के हिसाब से इस शिक्षा प्रणाली को 1 से 10 स्तर में विभाजित किया गया है। इस प्रणाली के तहत छात्र 5वें स्तर तक पहुंचने पर डिप्लोमा, 7वें स्तर पर डिग्री, 9वें स्तर को पाने पर पोस्ट ग्रेजुएशन और 10 स्तर पार करने पर डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त कर पाएगा। इस प्रणाली का अहम पहलू मल्टीपल पाथवेज हैं, यानी कोई युवा जो बेस लेवल से इनफॉर्मल शिक्षा प्राप्त कर जॉब मार्केट में उतरना चाहता है, तो वो सीधा ऐसा कर सकता है। बेस लेवल से सेकेंडरी एजुकेशन भी कर सकता है, उसके बाद इनफॉर्मल एजुकेशन में इंटरचेंज भी कर सकता है। चाहे तो टर्शरी स्तर की शिक्षा में जा सकता है या तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर मास्टर्स या डॉक्टरेट हासिल कर सकता है। यानी ये एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें पूरी तरह लचीलापन रखा गया है। साथ ही छात्र हर सर्टिफिकेट को हासिल करने के बाद सीधे उसके स्किल लेवल का जॉब पा सकता है। अहम बात ये है कि इस तरह की शिक्षा प्रणाली को स्थापित करने में शासन को अलग से कुछ व्यय नहीं करना होगा, क्योंकि इसके लिए पहले से चल रहे कॉलेज का सहारा लिया जाएगा। हालांकि जो छात्र पैसों की कमी के कारण स्कूल कॉलेज को छोड़ देते हैं, उनके लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान कर इस प्रणाली को दुरुस्त किया जा सकता है। कोई भी स्कूल, कॉलेज या पॉलिटेक्निक जो NSQF के तहत वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम संचालित करता है, वो उस वक्त के लिए कम्युनिटी कॉलेज कहलाएगा। किसी तरह की नई इमारत बनाने का खर्चा नहीं होगा, क्योंकि मौजूदा कॉलेज और पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट का ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसे हम यूं भी समझ सकते हैं कि NSQF एक ढांचा है, कम्युनिटी कॉलेज एक जरिया। डिप्लोमा और डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के लिए बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और विश्वविद्यालयों से हाथ मिलाया जाएगा। हुनर और ट्रेनिंग इंडस्ट्री के लोगों द्वारा ही उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि किसी भी तरह की जानकारी केवल किताबी न रह जाए। क्रेडिट और मॉड्यूलर कोर्स पर आधारित होने के कारण फ्लेक्सिबल टाइम होगा, जिससे कोई भी छात्र अपने हिसाब से समय निकालकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। कोई भी नौजवान डिग्री से सर्टिफिकेट दिखा करके आज जिंदगी नहीं जी सकता है। हाथ में अगर हुनर है तो खुद तो जी सकता है और को भी जीने की ताकत दे सकता है। ये हम कन्विंस कर सकते हैं। हमने अप्रोच बदलना पड़ेगा और हम ये मान के अगर चले कि चाइना के साथ हमारी स्पर्धा है, तो 3 चीज़ें हैं जिस पर अगर हम बल देते हैं तो हम चाइना के साथ स्पर्धा में खड़े हो सकते हैं और हमारी वो ताकत है, उस ताकत का हम उपयोग कर सकते हैं। स्किल, स्केल एंड स्पीड। AICTE, MHRD और UGC युवाओं की ताकत को एकजुट कर स्किल्ड फोर्स तैयार करने में जुटी हुई है।
जिससे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश के विकास का सपना पूरा हो सके।